हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। आज का विषय है चतुश्लोकी भागवत और इसका महात्म्य। सभी भाई बहनों माताओं का भक्ति चैनल में स्वागत है। मेरी किशोरी श्री राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। इसी कामना के साथ आशा करता हूँ कि आप सभी मुझे सहयोग करते रहेंगे। एक निवेदन और प्रार्थना है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपके सहयोग से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। चतुश्लोकी भागवत पढ़ने के लाभ। इस प्रकार दुख, अत्याचार, दुर्भाग्य पर विजय तथा पापों के निवारण, शत्रुओं पर विजय, विद्या प्राप्ति, रोजगार, सुख, समृद्धि तथा मोक्ष अर्थात सफल जीवन के संपूर्ण प्रबंधन के लिए प्रतिदिन भागवत का पाठ सुनना चाहिए, क्योंकि इस कार्य में जो फल आसानी से उपलब्ध होते हैं वे अन्य माध्यमों की तुलना में दुर्लभ रहते हैं। वस्तुतः संसार में भागवत शास्त्र से शुद्ध कुछ भी नहीं है, इसलिए भागवत का पाठ करना सभी के लिए सदैव लाभकारी रहता है। ये 4 श्लोक संपूर्ण महाकाव्य भागवत पुराण का सार है। इन चारों श्लोकों को प्रतिदिन पूर्ण विश्वास के साथ पढ़ने और सुनने से व्यक्ति का अज्ञान और अहंकार दूर हो जाता है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति चतुश्लोकी भागवत का पाठ करता है वो पापों से मुक्त होकर अपने जीवन में सत्य मार्ग पर चलता है। चतुश्लोकी भागवत और इसका महात्म्य। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि पूरी भागवत का पाठ कर सके और आप करना चाहते हैं, परेशान मत होइए। ये 4 ऐसे श्लोक हैं जिनमें संपूर्ण भागवत तत्व का उपदेश समाहित है। यही मूल चतुश्लोकी भागवत है। पुराणों के मुताबिक ब्रह्मा जी द्वारा भगवान नारायण की स्तुति किए जाने पर प्रभु ने उन्हें संपूर्ण भागवत तत्व का उपदेश केवल 4 श्लोकों में दिया था। वे 4 श्लोक जिनके पाठ से पूरी भागवत पाठ का फल मिलेगा। चतुश्लोकी भागवत श्लोक। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत्सत् परं पश्चादहं यदच यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद्वि विद्यादात्मानो माया यथा भासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् अतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मन् अन्वव्यतिरेकाभ्या यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये संपूर्ण चतुश्लोकी भागवत के श्लोक थे। अब हम इन श्लोकों को अर्थ सहित समझने की कोशिश करते हैं। श्री भगवान उवाच अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत्सत् परं पश्चादः यदच यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। भावार्थ। श्री भगवान कहते हैं, सृष्टि के आरंभ होने से पहले केवल मैं ही था, सत्य भी मैं था और असत्य भी मैं था, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। सृष्टि का अंत होने के बाद भी केवल मैं ही रहता हूँ। ये चराचर सृष्टि स्वरूप केवल मैं हूँ और जो कुछ इस सृष्टि में दिव्य रूप से स्थिति है वह भी मैं हूँ। प्रलय होने के बाद जो कुछ बचा रहता है वह भी मैं ही होता हूँ। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। भावार्थ। मूल तत्व आत्मा जो कि दिखलाई नहीं देती है, इसके अलावा सत्य जैसा जो कुछ भी प्रतीत देता है वह सभी माया है। आत्मा के अतिरिक्त जिसका भी आभास होता है वह अंधकार और परछाई के समान मिथ्या है। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भावार्थ। जिस प्रकार पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश संसार की छोटी या बड़ी सभी वस्तुओं में स्थित होते हुए भी उनसे अलग रहते हैं, उसी प्रकार मैं आत्मा स्वरूप में सभी में स्थित होते हुए भी सभी से अलग रहता हूँ। अतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वव्यतिरेकाभ्या यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भावार्थ। आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वालों के लिए केवल इतना ही जानने योग्य है कि सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के अंत तक तीनों लोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, नरकलोक और तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में सदैव एक समान रहता है, वही आत्म तत्व है। हरि ओम तत्सत्। भागवतम महत्व। पुराणों के मुताबिक इस चतुश्लोकी भागवत के पाठ करने या फिर सुनने से मनुष्य के अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश हो जाता है और वास्तविक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। श्रद्धा पूर्वक इसकी पूजा अर्चना की जाती है। इसके पठन एवं श्रवण से भोग और मोक्ष दोनों सुलभ हो जाते हैं। मन की शुद्धि के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत के पाठ से कलियुग के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके श्रवण मात्र से हरि हृदय में आ विराजते हैं। भागवतम में कहा गया है, बहुत से शास्त्र सुनने से क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। भोग और मुक्ति के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही पर्याप्त है। हजारों अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ इस कथा का अंश मात्र भी नहीं है। फल की दृष्टि से भागवत की समानता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। आपको सम्मान के साथ सेवा का अवसर दिलाने में सहायक है ये भागवत।
जनमानस में भागवत का विशिष्ट स्थान है, अतः भागवत के ज्ञाता के लिए रोजगार की समस्या आड़े नहीं आती। आज लाखों लोग भागवत प्रवक्ता बनकर स्वयं धन कमा रहे हैं और दूसरों को भी जीवन यापन का अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार भागवत का ज्ञान प्राप्त करके तथा प्रवचनकार बनकर कोई भी व्यक्ति धन के साथ साथ सम्मान और यश भी अर्जित कर सकता है। श्री सच्चिदानंद का शाब्दिक विग्रह करते हुए कथा व्यास ने कहा कि भगवान सर्वकालिक, चैतन्य और ज्ञानवान है। संसार के सभी सुख अस्थायी और क्षणभंगुर हैं, किंतु ईश्वर के सानिध्य से प्राप्त होने वाला सुख शाश्वत होता है। सर्वव्यापक परमात्मा ही भगवान श्री विष्णु है। ये संपूर्ण विश्व भगवान विष्णु की शक्ति से ही संचालित है। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी। वे अपने 4 हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। जो किरीट और कुंडलों से विभूषित, पीतांबरधारी, वनमाला तथा कौस्तुभमणि को धारण करने वाले, सुंदर कमलों के समान नेत्र वाले भगवान श्री विष्णु का ध्यान करता है, वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। समस्त देहधारियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान उनके जीवन के कारण है तथा बाहर काल रूप से स्थिर हुए वे ही उनका नाश करते हैं। अतः जो आत्मज्ञानी जन अंतर्दृष्टि द्वारा उन अंतर्यामी की उपासना करते हैं, वे मोक्ष रूप अमर पद पाते हैं, और जो विषयप्रायण अज्ञानी पुरुष बाह्य दृष्टि से विषय चिंतन में ही लगे रहते हैं, वे जन्म मरण रूप मृत्यु के भागी होते हैं। तो ये था आज का विषय। जय जय श्री राधे। आप सभी का मंगल हो।